Hello bachcho, let's read this question. So this question says, Bohr's model is not able to account for which of the following? Option A has stability of atom, option B has spectrum of neutral helium atom, option C है energy of free electron at rest, option D है calculation of radii of the stationary states. तो इस क्वेश्चन इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम. की कॉन्सेप्ट क्या है? बोर्स मॉडल ऑफ एटम. जो रदरफोर्ड मॉडल इससे पहले आया था उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम. इसके जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे. सो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल. जो पहला पोस्टुलेट था बोर मॉडल का वो क्या था कि एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है. मीन्स उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल के ही एटम को बताया था कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड उसके चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं. ये क्या है? न्यूक्लियस. जो रदरफोर्ड थे वो उसकी स्टेबिलिटी, रदरफोर्ड ने इतना हमें बता दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने पे वो कोलैप्स क्यों नहीं होते प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ? क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. और वो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करते हैं, ये स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे. तो इसके लिए बोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट में और इन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट को उन्होंने एनर्जी लेवल्स भी बोला था. बोर्ड ने बताया कि जो एनर्जी, जो एटम के इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड है. मीन्स इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी चेंज तभी करते हैं जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूवमेंट करते हैं. वो इलेक्ट्रो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करके ही दूसरे तरफ मूवमेंट करते हैं. अदरवाइज अपने खुद के एनर्जी लेवल में घूमने के लिए वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया था एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कि एटम स्टेबल क्यों है. तो पहला पोस्टुलेट था उनका स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए. सेकंड जो था उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट की थी जो स्टेशनरी स्टेट्स थी. तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डराइव किया था. जो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था -1312 n स्क्वायर किलो जूल पर मोल. स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट. सो सेकेंड पार्ट जो स्टेबिलिटी थी वो उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बता दिया था. थर्ड जो उनका पोस्टुलेट था वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बताया था. उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते थे किसी इलेक्ट्रॉन का जब वो मूवमेंट कर रहा है. तो इसके लिए फॉर्मूला था mvr इक्वल्स टू nh/2π. नेक्स्ट जो उनका पोस्टुलेट था वो उन्होंने रेडियस के बारे में बताया था. जो रेडियस है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला दिया था. फॉर्मूला था rn इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर. तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था. नेक्स्ट जो था वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो उसके लिए फॉर्मूला था vn इक्वल्स टू v0 z/n. ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था. उन्होंने एनर्जी डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम. जब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि दोनों एनर्जी स्टेट्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर दें तो वो एनर्जी डिफरेंस वो वही एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या एमिट करता है. बोर का जो मॉडल था वो कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन मीन्स ओनली हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था. मतलब उन्होंने एक ऐसे एटम को रख के इसको बनाया था जिसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. तो उनका जो मॉडल था ओनली हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को ही बताता. तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे नहीं है. पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हम देख चुके हैं पहले ही पोस्टुलेट में स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया था. स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रल हीलियम एटम, नहीं, हीलियम के लिए उन्होंने नहीं बताया था. उन्होंने जो स्पेक्ट्रम दिया था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया था. तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया. एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये भी हम चेक कर चुके हैं कि एनर्जी के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था.
सो ये भी सही है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, रेडियस के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था, तो लास्ट भी हमारा सही है। सो जो इसमें इनकरेक्ट है, जो जिसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑप्शन बी है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रल हीलियम एटम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।